तो दोस्तों, क्या आपके पास में भी पड़े हुए हैं कॉपर निकल के ये वाले सिक्के? अगर पड़े हुए हैं तो हो सकता है आपके पास पड़े हुए सिक्कों में वो सिक्के मिल जाएं जिनकी कीमत आज के टाइम पर 2 लाख से ऊपर चल रही है। अब ये बात सुनने में आपको थोड़ी सी अलग लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। और इस सीरीज का पहला सिक्का है 1980 का। 1980 में जारी किया गया कॉपर निकल का ये सिक्का 5 ग्राम वजन का होता है। 24 mm की साइज होती है, थिकनेस 1.55 mm होता है। 1980 में जारी किया गया कोलकाता मिंट का ऐसा एक सिक्का आपको दिला सकता है 300 रुपए से लेकर 800 रुपए तक। यहाँ पे आपको देखना 1980 के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं होना चाहिए। और इस सीरीज का अगला सिक्का होता है 1983 में जारी किया गया कोलकाता मिंट का ये वाला सिक्का, जिसको आप इस टाइम पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। बीच में बड़ा अशोक स्तंभ, एक साइड भारत दूसरी साइड इंडिया, और पलटी करके देखने पे बीच में 50 और ऊपर पैसे हिंदी इंग्लिश में लिखे हुए हैं, और नीचे 1983 लिखा हुआ है। ऐसा एक 50 पैसे का कोलकाता मिंट का सिक्का आज के टाइम पर 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की वैल्यू रखता है। ये सिक्का भी इसी सीरीज का सिक्का है, 1972 से 1983 तक जारी किए गए सीरीज का। और नेक्स्ट कोइन इसी सीरीज में आता है 1978 में। 1978 में जो सिक्के जारी किए जाते हैं वो 1974 से 1983 तक जारी किए जाते हैं। ऐसे 50 पैसे के सिक्के भी कॉपर निकल धातु से बनाए जाते हैं, 5 ग्राम वजन के साथ में। 24 mm की साइज होती है, थिकनेस सेम ही होती है 1.55 mm। ईयर 1978 में जारी किया गया मुंबई मिंट का सिक्का, जिसमें आपको 1978 के नीचे यहाँ पे एक डायमंड का मिंट मार्क देखने को मिलता है। अगर आपके पास में 1978 का मुंबई मिंट का ऐसा डायमंड मिंट मार्क का सिक्का होता है तो इस एक सिक्के के बदले में मिल सकते हैं 500 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक। ये डिपेंड करेगा कि आपका सिक्का किस कंडीशन में होता है। अगर वो सिक्का यूएनसी होगा तो 1200 से 1500 मिल सकते हैं, और फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 200 रुपए से लेकर 800 रुपए तक की वैल्यू मिल सकती है। नेक्स्ट कोइन हमारे पास में है वो है 1989 में जारी किया गया कॉपर निकल का ये भी सिक्का है, और ये सीरीज 1984 से 1990 तक जारी की गई थी। इस सीरीज के सिक्के आपको कॉपर निकल में ही देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे इनका वेट थोड़ा सा कम हो जाता है। 5 ग्राम के सिक्के 24 mm की साइज में देखने को मिलते हैं, 1.5 mm थिकनेस में। यहाँ पे आपको जो सिक्का देखना है वो थोड़ा सा डिजाइन में अलग देखने को मिलता है। 1989 में जारी किया गया स्टार मिंट मार्क का सिक्का रेयर की कैटेगरी में पहुंच चुका है आज के टाइम पर। अगर आपके पास में 1989 का हैदराबाद मिंट का ये सिक्का होता है, 1989 के नीचे बना हुआ ये स्टार का मिंट मार्क अगर आपके सिक्के में है, तो इस एक सिक्के के बदले में आपको मिल सकते हैं 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक। यहाँ पे भी डिपेंड करेगा सिक्के की कंडीशन, ये किस कंडीशन में आपका कॉइन होता है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू तय की जा सकती है। 1999 का अगर आपके पास में स्टार मिंट मार्क का यूएनसी कंडीशन का सिक्का होता है तब 1500 मिल सकते हैं। अगर वो फाइन, वेरी फाइन कंडीशन में होता है तब इसकी वैल्यू हो सकती है 500 रुपए से लेकर 800, 1000 तक। और अब हमारे पास में जो नेक्स्ट सिक्का है इसके बारे में मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखी है, शायद आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी। 1986 में जारी किया गया मुंबई मिंट का ये सिक्का 5 ग्राम वजन के साथ में जारी किया जाता है कॉपर निकल धातु से, और ये सिक्के भी 1984 से 1990 तक की सीरीज में ही जारी किए जाते हैं। 24 mm की साइज में 1.5 mm का ये सिक्का होता है, और इसमें आपको 1986 के नीचे यहाँ पे एक डायमंड देखना होता है। 1986 के सिक्के में अगर यहाँ पे एक डायमंड का मिंट मार्क बना हुआ होता है तो ये एक रेयर वैरायटी का सिक्का बन जाता है, और ऐसे एक सिक्के के बदले में 1500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक मिल सकते हैं। ये डिपेंड करता है इस सिक्के की कंडीशन। अगर वो यूएनसी होता है तो 5000 मिल सकते हैं, और अगर वो सिक्का यूएनसी कंडीशन में नहीं होता है 1986 का डायमंड मिंट मार्क, तब उसकी वैल्यू हो सकती है 1000, 1500, 1200, 800 या फिर 600, 700 भी हो सकती है अगर उसकी कंडीशन अच्छी नहीं होती है। और नेक्स्ट सिक्का है हमारे पास में 1988 में जारी किया गया डॉट मिंट मार्क का ये वाला सिक्का। कॉपर निकल से जारी किया जाता है इस सिक्के को, और ये सिक्का भी इसी सीरीज में जारी किया जाता है। 1988 में जारी किया गया नोएडा मिंट का ये सिक्का आपको 5 ग्राम वजन के साथ में देखने को मिलेगा कॉपर निकल से। सेम ही 24 mm की साइज में बनाया गया है इस सिक्के को। 1988 में जारी किया गया डॉट मिंट मार्क का ये सिक्का आज के टाइम पर रेयर की कैटेगरी में आता है, और इस एक सिक्के के बदले में आपको मिल सकते हैं 3000 रुपए से लेकर 9000 रुपए तक।
ये डिपेंड करेगा कि वो सिक्का किस कंडीशन में होता है। अगर फाइन कंडीशन का होता तो 3000, वेरी फाइन कंडीशन में होता तो 4000 और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में होता है तब आपको मिल सकते हैं 5000 से लेकर 6000 रुपए तक। और अगर यूएनसी कंडीशन में होता है तब उसकी कीमत मिल सकती है 9000 के ऊपर। ये एक एस्टिमेट प्राइस हो सकती है, यहाँ पे कभी कीमत थोड़ी बहुत ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है जो बायर होता है वो और सेलर दोनों पे ही डिपेंड करती है ये चीज। और इस सीरीज का अगला जो कॉइन है वो है 1959 में जारी किया गया ऐसा नया पैसा। इसमें आपको रुपए का आधा भाग देखने को मिलेगा। ये पुराने वाले सिक्कों में ऐसा सिक्का आपको देखने को मिल सकता है, जो नए वाले 50 पैसे के सिक्के होते हैं उसमें ऐसा सिक्का नहीं मिलता है, लेकिन आपको देखना है पुराने पड़े हुए सिक्कों में ऐसा नया पैसा 1959 का मुंबई मिंट का ये सिक्का होता है। मुंबई की मिंट से जारी किया गया 1959 का अगर आपको ये सिक्का मिल जाता है तो ये बहुत ही रेयर होता है। ऐसे सिक्के मिलते नहीं है। अगर यूएनसी कंडीशन में मिल जाए ऐसा सिक्का तो इस एक सिक्के के बदले में 15,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक मिल सकते हैं। मतलब बहुत ही रेयर माना जाता है, एक्सट्रीमली रेयर बोल सकते हैं हम इस सिक्के को। 1959 में जारी किया गया ये सिक्का इतना कीमती क्यों है, इसकी एक रीजन है कि ऐसे सिक्के बहुत ही कम मात्रा में जारी किए गए। निकल धातु से बनाए गए थे ऐसे सिक्के और ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक दूसरा सिक्का भी है 1959 मुंबई का मिंट का जो सिक्का होता है, सेम ही 1957 में भी ऐसा ही एक सिक्का देखने को मिलता है। 1957 में पहली बार इस सिक्के को जारी किया गया था निकल धातु से। जो डिजाइन पूरी की पूरी चेंज होती है दोनों सिक्कों की, इसमें 1957 का जो पहली बार जारी किया गया था वो सिक्का ये वाला 50 पैसे का सिक्का है। नया पैसे का इस तरह की डिजाइन का पहली बार 1957 में जारी किया गया था, जिसकी डिजाइन आप देख सकते हैं। नए पैसे ऊपर 50 रुपए का आधा भाग लिखा हुआ है और जो रुपए के सिक्के में आपको ये बाली का निशान देखने को मिलता है वो वाली डिजाइन यहाँ पे बनी हुई है। ये सिक्का बड़ी साइज का होता है, छोटा सिक्का नहीं होता, निकल धातु से बनाया जाता है। इस एक सिक्के की कीमत आज के टाइम पर कोई फिक्स नहीं है। मतलब ऐसा सिक्का आपको अगर यूएनसी कंडीशन में मिल जाए, मतलब ये मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी कलेक्टर लोग के पास में ऐसे सिक्के मिलते हैं बहुत ही आसानी से। तो ऐसे एक सिक्के की कीमत आपको 30,000 से लेकर 1,00,000 तक मिल सकती है। ये डिपेंड करेगा कि वो किस कंडीशन में होगा। अगर वो एकदम सड़ा गड़ा है तो फिर उसकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अब फाइन वेरी फाइन कंडीशन में भी अगर ये मिल जाता है तो 30,000 से ऊपर की वैल्यू ही मिलेगी। इस वीडियो में 50 पैसे के 8 सिक्के डिस्कस किए, जिसमें से 2 सिक्के स्क्वायर की कैटेगरी में है। मतलब एक स्क्वायर की कैटेगरी में बोल सकते हैं, दूसरा तो फिर भी रेयर हो रहा है धीरे धीरे। जो 1980 का कोलकाता मिंट का सिक्का है वो तो रेयर हो रहा है धीरे धीरे, 800 के आसपास पहुंच गई है उसकी वैल्यू। लेकिन जो 1983 का है वो थोड़ा स्क्वायर की कैटेगरी में अभी भी। तो उसके अलावा अगर आपके पास में कोई भी सिक्का है 50 पैसे का और आप सेल करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम नंदुजाट RJ23 पर फोटो सेंड कर सकते हैं। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।